तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर, और ये सॉल्यूशन चैप्टर का विलियन चैप्टर का ये लेक्चर नंबर 2 है ना। लेक्चर नंबर 1 बेटा हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो और इस लेक्चर को सीधा देख रहे हो तो मैं एक चीज कहूंगा कि आप बैक जाओ और पिछले लेक्चर को देख लो, क्योंकि जब तुम स्टार्टिंग से लेक्चर देखते हो तो तुम्हारा एक कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट से लिंक होते चला जाता है। और केमिस्ट्री एक ऐसा ही सब्जेक्ट है जिसमें इंटरलिंकिंग होना, लिंक होना जरूरी है टॉपिक का। समझ रहे मेरी। तो चलो बेटा याद करते हैं हम लोग थोड़ा सा प्रीवियस क्लासेस में मैंने क्या क्या पढ़ाया था। मैं हर एक सेशन में यही करता हूँ, रिकैप थोड़ा सा करवाता हूँ। देखो, आज के क्लास में हम लोग को पढ़ना है विलियन की सांद्रता को व्यक्त करना, लेकिन पिछले क्लास में हम थोड़ा सा रिकैप करें कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए सर। देखो, सबसे पहली बात हम बात किए थे क्या कि विलियन होता क्या है, ठीक है। और दूसरा क्या, विलियन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। विलियनों के प्रकार, विलियनों के प्रकार में द्विआंगी, त्रिआंगी, चतुर्आंगी, ठीक है। द्रवीय विलियन, ठोसीय विलियन, गैसीय विलियन, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने जिक्र किया था संतृप्त विलियन, असंतृप्त विलियन, ठीक है, अति संतृप्त विलियन, तनु विलियन, सांद्र विलियन। ये सारा टॉपिक हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी आपको हम पढ़ा चुके हैं, समझ रहे हो। तो बिल्कुल भी घबराओ मत बेटा, पिछले क्लासेस को जाओ और वो सारे लेक्चर को अच्छे से देखो और बढ़िया से कॉपी में नोट्स बनाओ। जो बच्चे नोट्स बना के पिछले लेक्चर को देख के इस लेक्चर को देख रहे हैं तो उन्हें तो मैं बहुत अच्छा, तुम्हें आगे और लेक्चर देखो, तुम्हारे लिए बोर्ड एग्जाम बहुत ही आसान हो जाएगा। लेकिन जो नहीं देखे हैं प्लीज पीछे जाके देखो, ठीक है। चलो बेटा आज स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास में हम लोग का टॉपिक नंबर पहला क्या है, विलियनों की सांद्रता को व्यक्त करना। देखो, विलियनों की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए कुछ टर्म्स है, टर्म्स मतलब कुछ पॉइंट्स है, कुछ है, उनको ध्यान रखना। पहला क्या, प्रतिशत क्षमता जानना है। प्रतिशत क्षमता, प्रतिशत का मतलब हो गया 100%। प्रतिशत क्षमता 3 प्रकार का होता है। एक द्रव्यमान प्रतिशत, जिसको W/W से लिखते हैं। दूसरा आयतन प्रतिशत, जिसको वॉल्यूम/वॉल्यूम से लिखते हैं। और तीसरा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, जिसको वेट/वॉल्यूम परसेंटेज से व्यक्त करते हैं, लिखते हैं। क्लियर माय पॉइंट, बोलिए क्लियर है। हाँ, अब आगे देखो, आगे क्या है, पार्ट्स प्रति मिलियन यानी कि पीपीएम, पार्ट्स प्रति मिलियन यानी क्या, पीपीएम, ठीक है। बोलता है तीसरा क्या है सर, मोललता, मोलालिटी, क्या है सर, मोलालिटी, मोललता, ठीक है। इसके बाद बात करें क्या है, देखो, मोललता के बाद मोलरता, मोलारिटी, नॉर्मलता, नॉर्मलिटी, और मोलंस यानी कि मोल फ्रैक्शन। क्लियर माय पॉइंट, क्लियर है ना। चलिए अब आगे आता है क्या, प्रतिशत क्षमता। क्या है सर, प्रतिशत क्षमता। देखो, ये प्रतिशत क्षमता हम क्यों पढ़ा रहे हैं आपको। देखो, विलियन जब भी लोगे, क्या लोगे सर, तो ये विलियन 2 चीजों से मिलकर के बना होता है। कौन कौन सर, एक होता है विलय पदार्थ, तो दूसरा क्या होता है, विलायक, ठीक है। और इसको बोलते हैं क्या, 100, ठीक है। ठीक है, विलायक, ठीक है, 100%, ठीक है। बात समझ रहे हो। ठीक है, 100%, ठीक है। बात समझ रहे हो। 100% का मतलब है 100 हिस्सा। पूरे विलियन का अगर 100 हिस्सा है तो उसमें से अगर मान लो कि ये 10 10 10 ये है तो 90 ये होगा, समझ रहे। अगर ये 20 है तो 80 ये होगा, मतलब जो भी होगा दोनों एक दूसरे के परसेंटेज,
ठीक है, बात समझ रहे? प्रतिशत का मतलब है 100 ग्राम 100 ml, जो भी होगा 100 में होगा। ठीक है, बात समझ रहे मेरी? हाँ, तो इन बातों को बेटा हमने लिख रखा है क्या, देखो कि प्रतिशत क्षमता का मतलब है क्या कि विलियनों के 100 भाग, विलियनों के कितने भाग सर? 100 भागों में उपस्थित विलय के भागों की संख्या को, विलियन के 100 भागों में उपस्थित विलय के भागों की संख्या को प्रतिशत क्षमता कहा जाता है। को क्या कहेंगे सर? को प्रतिशत क्षमता कहा जाता है। और विलियन की प्रतिशत क्षमता 3 अलग अलग तरीकों से व्यक्त की जाती है। ठीक है, विलियन की प्रतिशत क्षमता 3 अलग अलग तरीकों से क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाता है। ठीक है, आप समझ रहे हो, है ना? चलो आगे देखो, बोलता है क्या, पहला आता है द्रव्यमान प्रतिशत, वेट बाय वेट परसेंटेज स्ट्रेंथ, जिसमें बोलता है 3 ग्राम यूरिया, 3 ग्राम यूरिया विलियन, इसका 3% वेट बाय वेट यूरिया विलियन। ठीक है, यानी कि 100 ग्राम घोल में 3 ग्राम यूरिया क्या होता है? मौजूद होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। 3% वेट बाय वेट का मतलब क्या सर? 3% वेट बाय वेट का मतलब होता है क्या कि 3 ग्राम जो यूरिया है, सौ ग्राम जल में घुला हुआ है। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं? दूसरा देखो, 6%, अगर कोई दे दे क्या 6% वेट बाय वेट NaOH भी है, इसका मतलब क्या समझोगे? सिंपल समझना क्या कि 6 ग्राम जो, इसका मतलब क्या समझोगे कि 6 ग्राम जो NaOH है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो 100 ग्राम, ठीक है, विलियन में घुला हुआ है। ठीक है, समझ रहे हो? वेट बाय वेट का मतलब है क्या कि जो सॉल्यूट है वो भी वेट में देगा, विलय पदार्थ भी वेट में होगा, और जो विलियन है वो भी क्या होगा सर? वेट में ही होगा। बात समझ रहे मेरी? क्लियर है? हाँ, तो इसी तरह से यहाँ पे देखो दूसरा और भी है, आयतन विलियन या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसमें लिखा है 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथानॉल विलियन। ठीक है, ठीक है,
ठीक है, 20% वॉल्यूम या वॉल्यूम, ठीक है। ट्वेंटी एम एल इथानॉल, ठीक है, किसमें प्रेजेंट है सर? 100 ml विलियन के अंदर, ठीक है। ठीक है, इथेनॉल की जगह पे कुछ और ले लो, क्या ले लें सर? एसीटोन ले लो, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ सर? क्या 10 ml एसीटोन जो है 100 ml क्या विलियन के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो इस सब के लिए जो मेन चीज है वो क्या है? मेन है फॉर्मूला। फॉर्मूला को ध्यान रखना, ठीक है। क्या इसको ध्यान रखना सर? फॉर्मूला को ध्यान रखना, क्या? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू विलय का आयतन बटे विलियन का आयतन गुणे 100। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ठीक है। बोलता है ग्लूकोज विलियन यानी कि 100 ml घोल में 6 ग्राम ग्लूकोज मौजूद होता है। इसका मतलब क्या है सर? 6% वेट बाय वॉल्यूम ग्लूकोज विलियन, ठीक है। सिक्स परसेंट वेट बाय वॉल्यूम ग्लूकोज विलियन, ठीक है। सिक्स ग्राम, ठीक है। सिक्स ग्राम ग्लूकोज, ठीक है, प्रेजेंट होता है किसमें? 100 ml विलियन, ठीक है। सिक्स ग्राम ग्लूकोज किसमें? 100 ml विलियन, ठीक है। बात समझ रहे हैं? हाँ। अगर इसी के जगह पे हम तो देखो, यहाँ पे वेट बाय वॉल्यूम का मतलब है कि जो विलय पदार्थ है वो वेट में होगा, जैसे 6 ग्राम लिए, और विलियन पदार्थ जो है वो वॉल्यूम में होगा, इसलिए इसको ml के रूप में लिए, ठीक है। बात समझ रहे हो? अगर 6% की जगह पे कोई दूसरा चीज लेते, ठीक है, 10% वेट बाय वॉल्यूम NaCl विलियन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ क्या? इसका मतलब ये हुआ कि 10 ग्राम, ठीक है, NaCl जो है वो 100 ml विलियन के अंदर क्या है सर? घुला है। बात समझ रहे? बात समझ रहे?
बात समझ रहे हैं? हाँ, ठीक है। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन गुणे 100। ठीक है, क्लियर माय पॉइंट? ठीक है, बात समझ रहे हैं? हाँ, ठीक है। बोलता है 12 ग्राम यूरिया को 188 ग्राम पानी में घोला जाता है तो वेट बाय वेट परसेंटेज स्ट्रेंथ क्या होगा? देखो, सबसे पहले यहां लिखो सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्व। अब क्वेश्चन दिया क्या है? क्वेश्चन में दो चीज दिया, एक यूरिया दिया हुआ है, यूरिया प्लस क्या से दोनों को मिलाने से क्या बनता है? दोनों को अगर तुम मिलाते हो, ठीक है, विलयन तैयार होगा। अब देखो, यूरिया का जो यहां वेट है, यानी कि इसको बी मानो, इसको ए मानो। ठीक है, 12 ग्राम यूरिया है और 188 ग्राम पानी है। डब्ल्यू एस इक्वल टू कितना होगा सर? 200 ग्राम है। ठीक है, वेट बाय वेट परसेंटेज स्ट्रेंथ बराबर क्या होगा सर? विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। ठीक है, विलयन का द्रव्यमान, यही फॉर्मूला है। ठीक है, पुट कर दो सारा वैल्यू। विलय का द्रव्यमान कितना? 12। विलयन का द्रव्यमान कितना? 200 ग्राम गुने कितना? 100। ठीक है, ग्राम से ग्राम कैंसिल, 100 से कितना और कट जाएगा? 2 से 2 से कितना और कट जाएगा? 6। कितना आ गया सर? 6%। ठीक है, तो 6% वेट बाय वेट यूरिया सॉल्यूशन या यूरिया का विलयन। ठीक है, बात समझ रहे हैं? चलो इस क्वेश्चन को नोट करो जल्दी से। तो यहाँ पे जितना भी छोटे छोटे क्वेश्चन है न्यूमेरिकल मैं बना रखा हूं। ठीक है, और कुछ कुछ क्वेश्चन जो है हमारे एनसीईआरटी बुक में है बेटा, एनसीईआरटी बुक वाले क्वेश्चन को भी तुम बना ले। बात समझ रहे मेरी? हाँ, तो चलो इन सभी बातों के साथ आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि 90 ग्राम पानी में घुले 10 ग्राम विलय के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करें। द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब क्या है? मास परसेंटेज का बात कर रहा है, यानी कि डब्ल्यू बाय डब्ल्यू। ठीक है, चलो जब भी ऐसा क्वेश्चन दे सबसे पहले यहां लिखो सॉल्व। ठीक है, सॉल्व में क्या लिखो सर? 90 ग्राम पानी, ठीक है, 10 ग्राम विलय, यानी विलय प्लस पानी। ठीक है,
ठीक है, विलय का द्रव्यमान विलयन का द्रव्यमान, ठीक है। गुने 100। गुने कितना 100, 100 से 100 काटो, ग्राम से ग्राम कट गया, कितना परसेंटेज हो गया सर? 10%, ठीक है। वेट बाय वेट परसेंटेज इक्वल कितना हो गया? 10%, ठीक है। तो 10% विलय जो है विलियन में मौजूद, ठीक है। ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, नोट करो इसको जल्दी से। चलो, तो ये क्वेश्चन जैसे हम बता रहे हैं ना, इन टेक्स्ट में भी सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन, तो वहां पे भी जाके क्वेश्चन बना दे, ठीक है। देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, बोलता है यदि विलय का ml 5 ml विलय है और 90 ml विलयन में घोला जाता है तो इसके आयतन प्रतिशत की गणना करें। क्या किसको गणना करने बोला? आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत का मतलब होता है क्या? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, है ना। जो दिया हुआ है पहले इसको लिखो, देखो बढ़िया। अब बेटा सबसे पहले यहां ध्यान दो, क्या सबसे कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करो यहां पे सॉल्व लिखो, ठीक है। सॉल्व लिखने के बाद पहले विलय लिखो, प्लस विलायक लिखो, ठीक है। विलय प्लस विलायक क्या बनेगा? विलियन, ठीक है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 95 ml हो गया। अब पूछा वॉल्यूम है, वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है। देखो वॉल्यूम है, वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकलेगा सर? विलायक का आयतन, ठीक है, विलय का आयतन। विलय का आयतन डिवाइड बाय क्या? विलियन का आयतन। ठीक है, समझ रहे हो? 5 से काटो, 19 पचे 95 आएगा, ऊपर कितना है सर? 100, नीचे क्या है? 19, ठीक है। 19 पचे क्या हुआ सर? 95 कटेगा, देखो 19 से 100 को भागा दो, ठीक है। 5 आया 95 घटा, कितना बचा सर यहाँ पे? 5 बचेगा, पॉइंट लो 0, 19 दूना 38, ठीक है। कितना बचा यहाँ पे? 12, ठीक है। पॉइंट दो, ठीक है। 19 पचे 95, 19
6, ठीक है, 5.26 क्या, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। क्लियर है पॉइंट, क्लियर है, ठीक है। चलिए इसको नोट करो, ठीक है। ये वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम परसेंटेज, क्वेश्चन जितना भी तरीके का है मैं सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूं, जानने की जरूरत नहीं है, आराम से क्वेश्चन बनाओ जैसे जैसे मैं बता रहा हूं, ठीक है। देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि घोल कर तैयार किए गए घोल का वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज की गणना करें। यदि 50 ml घोल देने के लिए प्राप्त पानी में 8.95 ग्राम क्या मिलाया गया, सोडियम क्लोराइड मिलाया गया। देखो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे सर, ध्यान से देखो, सबसे पहले यहां लिखो क्या, स्वाद, ठीक है। दिया क्या है सर, दिया यहां पे है क्या, Na सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड प्लस जल, क्या बनेगा, विलियन। क्लियर है, ठीक है। WS वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया सर, यहाँ पे VS कर लो 50 ml, क्या दिया सर, 50 ml। पूछा क्या, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज 9, ठीक है। विलय का मात्रा, विलय की मात्रा, ठीक है, प्रत्येक विलयन का आयतन, विलय की मात्रा क्या, 8.95 ग्राम, ठीक है, 50 है, गुने कितना, 100, 5 गुना 10 का कितना आ जाएगा सर, 0, 9 दूना 18 और 1 कितना होगा, 19, 5 गुना 10 का 0 बाकी में 1, 9 दूना 18, 1 9 19 बाकी में 1, 8 गुना 16 1 17, क्या 17.90%, ठीक है। कितना होगा सर, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा टोटल। क्लियर है, इसको रेज कर दो। देखो ये हमारे पास ये क्वेश्चन बना, कौन सा, इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्लियर है, अभी जितना भी हम पढ़ाए ये सारा पे हम लोग काफी सारा न्यूमेरिकल हम बता दिए, ठीक है, इस न्यूमेरिकल को लिख लेना, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन अदर ppm पार्ट पर मिलियन। अगर परसेंटेज स्ट्रेंथ एक बार देख लो, परसेंटेज स्ट्रेंथ यानी कि प्रतिशत क्षमता,
जो हम लोगों को क्या बताता है, 3 अलग अलग तरीके से। कौन कौन सर? एक वेट बाय वेट, दूसरा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, और तीसरा वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, बात समझ रहे हो? ये सारा नोट करो। न्यूमेरिकल हमने काफी 5-6 न्यूमेरिकल यहां बना दिया। ठीक है, और याद रखना ये न्यूमेरिकल जो है जिस तरह से मैं अभी बता रहा हूं, ये एनसीईआरटी बुक का बहुत सारा न्यूमेरिकल इसमें मैंने यूज किया है। ठीक है, तो इसके बाद भी एनसीईआरटी में और भी न्यूमेरिकल दिया हुआ है, तुम उसको भी बनाने की कोशिश करो। अगर तुमसे कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनने में प्रॉब्लम हो रहा है तो फिलो ऐप डाउनलोड करो। ठीक है, कौन सा? फिलो। और वहां पे जाकर तुम डाउट सेशन पूछ सकते हो कोई भी टीचर से। ठीक है, विद इन 1 मिनट के अंदर आपको कोई ना कोई टीचर वहां पे मिल जाएंगे। तो कोई भी डाउट जो तुम्हारा हो, कोई एनसीईआरटी एग्जाम्पल प्रॉब्लम का हो, एनसीईआरटी क्वेश्चन का हो, तो वहां पे जाके तुमको सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व करा दिया जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हो? चलो बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग आज के क्लास में। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक पढ़ना है वो है पीपीएम। क्या पढ़ना है सर? पीपीएम। अब पीपीएम क्या है सर? पीपीएम, पीपीएम को बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। क्या बोलते हैं सर? देखो लिख देते हैं। पीपीएम का मतलब होता है क्या? पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, बात समझ रहे हैं? ठीक है, पर मिलियन, पर मिलियन का मतलब क्या होता है सर? 10 लाख। 10 लाख में सकते 10 का पावर 6 क्या होता है? ये पार्ट। ठीक है, ठीक है, हेल्दी एंड जनरल इंडोर एयर। ठीक है, कितना पे होगा सर? जब एयर का एटमोस्फेयर कितना 350 पीपीएम के आसपास होगा। ठीक है, एक्सेप्टेबल रेंज क्या है? अगर ये 450 के आसपास होगा तो इसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। वही फील द एयर इज फिल्दी एंड अनकंफर्टेबल, अगर 700 पीपीएम, ये एक्चुअली में जो पीपीएम है ना, ये एयर क्वालिटी इंडेक्स को बताता है। अब तुम्हारे मन में सवाल है सर एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है? एक तरह से पॉल्यूशन जो होता है ना, पॉल्यूशन, ठीक है, प्रदूषण, वायु प्रदूषण जो होता है, ठीक है, उसके बारे में बताता है। ठीक है, ठीक है, तो बोलता है यहाँ पे क्या? अगर ये 700 के आसपास हो, किसके आसपास हो सर? 7, अगर ये 700 के आसपास हो, ठीक है, तो बोलता है फील द एयर फुल्ली एंड अनकंफर्टेबल, इस हवा में रहना अनकंफर्टेबल होगा। वही 1000 पीपीएम हो जाए तो उस हवा के आसपास आप रहोगे तो आपको नींद नींद महसूस होगा। ठीक है, तो सर निंद्रा निंद्रा टाइप का आपको महसूस होगा चाहिए। ठीक है, काफी नींद आएगा आपको। वही दूसरा क्या है? बैड फॉर हेल्थ, अगर वही 2500 पीपीएम के आसपास पहुंच जाए तो हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होगा सर? काफी हानिकारक होगा। और वहीं 5000 पीपीएम के आसपास हो तो डू नॉट स्टे इन दिस इन्वायरमेंट ओवर 8 आवर्स, और इस तरह के वातावरण में 8 घंटा से ज्यादा देर तक आपको रुकना नहीं चाहिए। क्लियर माय पॉइंट? क्लियर है ना? चल आगे बढ़ते। ठीक है, नेक्स्ट चलो, बोलता है क्या? एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पार्ट्स प्रति मिलियन या पीपीएम, क्या होता है सर? देखो बहुत ही पतले या तनु घोल की सांद्रता
बहुत ही पतले और तनु घोल की सांद्रता को पीपीएम सांद्रता में व्यक्त किया जाता है। किसमें व्यक्त किया जाता है सर? में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, किसी भी विलयन के प्रति मिलियन या 10 का पावर 6 भागों में मौजूद विलय के भागों की संख्या को इसकी पीपीएम सांद्रता कहा जाता है। ठीक है, इसकी पीपीएम सांद्रता कहा जाता है। ठीक है, होता है किसी विलयन के प्रति मिलियन 10 के पावर 6 भागों में मौजूद विलय के भागों की संख्या को इसकी पीपीएम सांद्रता कहा जाता है। पीपीएम सांद्रता का मतलब क्या होता है पता है? विलय के द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुने 10 का पावर 6। क्या होता है सर? गुने 10 का पावर 6। ठीक है, ठीक है, कीटनाशक को हम लोग क्या 0.004328 वेट बाय वेट परसेंटेज घोल की पीपीएम सांद्रता ज्ञात करें। ठीक है, देखो तो इसको कैसे निकालेंगे? देखो पीपीएम निकालना है। पीपीएम का फॉर्मूला क्या होता है? पीपीएम का फॉर्मूला होता है विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 10 का पावर 6। ठीक है, और पीपीएम का जो जनरली यूज होता है ना बेटा, वो कीटनाशक, जिस तुम्हारे घर में खेती वगैरह होता होगा तो देखते हुए क्या कि पापा हमारे 20 लीटर का बड़ा सा एक डब्बा लेते, उसमें से 1 से 2 ढक्कन क्या डालते हैं? कीटनाशक डालते हैं। जो पानी कितना ज्यादा मात्रा में है और 1 से 2 ढक्कन तुम डाल रहे हो कीटनाशक, मतलब जो विलयन बना होगा वेरी 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 डायरेक्ट सोल्यूशन बना होगा। और उस तरह का जो विलय पदार्थ होता है, जो विलयन होता है, उसकी को हम पीपीएम के टर्म में व्यक्त करते हैं या पीपीएम के रूप में दर्शाते हैं या बताते हैं। बात समझ रहे मेरी? हाँ, तो इसी के आधार पर देखो यहाँ पे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहता है क्या सर? कीटनाशकों को 0.004328 वेट बाय वेट परसेंटेज घोल की सांद्रता को ज्ञात करें। देखो ठीक है, ग्राम कीटनाशक ठीक है, 100 ग्राम विलियन होगा। ठीक है, अब इसको फॉर्मूला पुट करो। पीपीएम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या है? पीपीएम क्या है सर? यहाँ पे कीटनाशक का द्रव्यमान क्या सर? यहाँ पे कीटनाशक द्रव्यमान बटे क्या? विलयन का द्रव्यमान। ठीक है,
ठीक है, 43.28, ठीक है, क्लियर है। ठीक है, इसका पीपीएम आ जाएगा 43.28%। क्लियर है। चलो आगे, मोलरता क्या है? बोलता है किसी विलयन के प्रति लीटर घोल में मौजूद विलय के मोलों की संख्या को इसकी मोलरता कहा जाता है। इसे कैपिटल, अब देखो पीपीएम के बाद क्या आता है सर? पीपीएम के बाद हमारे पास 3-4 टर्म्स और आते थे, एक मोलरता, मोलरता, नॉर्मलता, ठीक है, और मोलर, ठीक है। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म एक आ रहा है पीपीएम के बाद, क्या है सर? मोलरता। क्या है? मोलरता, ठीक है। देखो क्या होता है मोलरता। मोलरता को समझो, इसको हम एग्जांपल समझा देते हैं ताकि तुम्हें समझने में दिक्कत ना हो। देखो मोलरता, ठीक है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं क्या? मोलारिटी, ठीक है। देखो अगर कोई 1 लीटर ठीक है, 1000 ml बोलो यहां पे, ठीक है। मतलब 1000 ml या फिर 1 लीटर, क्या सर? 1 लीटर विलियन में अगर 1 मोल कोई भी चीज हो, जैसे NaOH हो या NaCl हो, ठीक है, या ग्लूकोज, कुछ भी हो, अगर 1 लीटर में 1 मोल कोई भी पदार्थ मौजूद हो तो उसी को हम क्या करते हैं? उसी की सांद्रता को हम मोलरता के रूप में व्यक्त करते हैं। किसमें व्यक्त करते हैं सर? मोलरता के। तो मोलरता कुछ नहीं है, 1 लीटर जल लिया गया है, 1 लीटर विलियन लिया गया है, उसके अंदर 1 मोल कोई भी चीज प्रेजेंट हो, चाहे वो NaCl हो, चाहे NaOH हो, चाहे ग्लूकोज हो, चाहे अल्कोहल हो, कुछ भी हो, 1 मोल प्रेजेंट है अगर 1 लीटर में या 1000 ml में, तो उसको हम मोलरता कहें, ठीक है। हाँ, तो उसी को हमने डिफाइन करके लिखा है क्या, कि किसी विलियन के प्रति लीटर घोल में, किसी विलियन के प्रति लीटर घोल में मौजूद विलय के मोलों की संख्या को इसकी मोलरता कहा जाता है, और इसे m द्वारा दर्शाया जाता है। इसे m द्वारा दर्शाया जाता है। मोलरता m को हम क्या कहते हैं सर? विलय के मोलों की संख्या बटे विलियन के आयतन, किसमें? लीटर। क्लियर है ना?
ठीक है। ठीक है, मूलरता। W/MB, अगर ये वॉल्यूम क्या है लीटर में दे दो, इसको कन्वर्ट कर देंगे सर 1000 ml बाय क्या, देखो इसी को ऐसे लिखो क्या, W/MB इंटू VH क्या 1000। इसी इक्वेशन को अगर सही से लिखोगे तो मूलरता क्या बराबर हो जाएगा, देखो ठीक है, ये फॉर्मूला आ जाएगा। क्लियर माय पॉइंट, क्लियर है, ठीक है, इसको लिख लो। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। इसका यूनिट का बात करें क्या, ऊपर है मोलों की संख्या मोल, नीचे लीटर मोल पर लीटर। तो आगे क्या आता है, मूलरता की मात्रा विलय की मोलों की संख्या बटे आयतन का विलयन यानी कि लीटर में, इसको बोलेंगे मोल पर लीटर या फिर मोलर। ठीक है, मोल पर लीटर या फिर क्या, मोलर। क्लियर है, हाँ। ये मोलारिटी है ना, मोलारिटी सबसे बीबी आई है। और बेटा तुम्हारे जो एग्जाम है बोर्ड एग्जाम या फिर जितना भी तुम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लिखते हो वहां पे तुमको मोलरता के विषय में पूछता है, मोलारिटी डिफाइन करने के लिए बोलता है ना। तो मोलरता को डिफाइन करो, मोलारिटी को देखो। क्लियर है, बात समझ रहे हो, है ना। चलो, तो इसका डेफिनेशन लिख लेना, इसका फॉर्मूला लिख लेना। यही नीचे वाला जो है यही डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, मेन फॉर्मूला यही है, यहां से ही तुम्हारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्या है सर, और मूलरता की मात्रा मोलों की संख्या मोल, आयतन की संख्या लीटर मोल पर लीटर हो गया। ठीक है, इसको मोलर भी कहेंगे। ठीक है, एक मोलर मतलब क्या होता है, एक मोलर मतलब होता है वह विलय जिसमें प्रति लीटर घोल में 1 मोल विलय पदार्थ मौजूद हो, उसको मोलर विलयन या मोलरता कहते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हैं। देसी मोलर क्या है सर, 1/10 मोलर, जिस घोल में 1/10 मोल ठीक है 1/10 मोल विलय घोला होता है उसे क्या डीसी मोलर कहते हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ रहे, हाँ। बोलता मूललता क्या, प्रति किलोग्राम विलायक में मौजूद विलय के मोलों की संख्या को हम मोललता कहा जाता, क्या कहा जाता है सर, मोललता कहा जाता है। ठीक है, इसे हम स्मॉल m द्वारा दर्शाया जाता है, किसके द्वारा दर्शाया जाता है सर, स्मॉल m द्वारा दर्शाया जाता है। मोलालिटी स्मॉल m द्वारा क्या होता है सर, विलय की मोलों की संख्या बटे विलायक की मात्रा किसमें, किलोग्राम। ठीक है, विलय की मोलों की संख्या बटे विलायक की मात्रा किसमें सर, किलोग्राम। क्लियर माय पॉइंट, क्लियर है ना। चलिए, बोलता है मोललता की एसआई मात्रा क्या है, विलय की मोलों की संख्या बटे विलायक की मात्रा किसमें, किलोग्राम में। इसका नाम क्या होता है, मोल केजी या मोल पर केजी। ठीक है, देखो ये क्या कहता है, यहां मोललता बराबर क्या समझाया, देखो मोललता। ठीक है, मोलालिटी। ठीक है, लिटी मतलब होता है केजी। ठीक है, देखो इसका मतलब होता क्या है, मान लो क्या, WA क्या है सर, ये सॉल्वेंट है, किसमें है सर, ये 1 kg है, किसमें है सर, 1 kg है। अब इस 1 kg में
एक मोल क्या प्रेजेंट सर, एक मोल अगर यहां सॉल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है, एक मोल विलय पदार्थ मौजूद है, तो इससे जो बनता है उसी को क्या बोलेंगे सर, मोलालिटी। क्या बोलेंगे सर, मोलालिटी। ठीक है, बोलता प्रति किलोग्राम विलायक में मौजूद विलय के मोलों की संख्या को मोलता कहा जाता है। इसे स्मॉल m द्वारा दर्शाया जाता है। मोलालिटी m को क्या बोलते हैं सर, विलय की मोलों की संख्या बटे विलायक की मात्रा किसमें, किलोग्राम। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मोलालिटी। ठीक है, विलय की मोलों की संख्या क्या होता है सर, एनबी। ठीक है, ठीक है, मोललता का ऐसा ही मात्रा क्या, विलय की मोलों की संख्या बटे विलायक की मात्रा किलोग्राम मोल पर केजी। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, मोलल। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, और इस फॉर्मूला में पुट करना, ये बन जाएगा मोललता। ठीक है, मोलालिटी का, इसको वीवीआई मार्क करो फॉर्मूला को। नेक्स्ट देखो, इस पे एक न्यूमेरिकल है हमारा। न्यूमेरिकल क्या कहता है सर कि 280 ग्राम जलीय घोल में 30 ग्राम यूरिया मौजूद है, विलयन की मोललता ज्ञात कर। देखो और इसको कैसे बनाएंगे सर, देखो ऐसे क्वेश्चन को जो बनाना है, यहाँ पे सॉल्व लिखो। सॉल्व लिखने के बाद क्या करो, सॉल्व लिखने के बाद यहाँ देखो सबसे पहले दिया हुआ है यूरिया, यूरिया लिखो। ठीक है, यूरिया लिखने के बाद दूसरा क्या है सर, यूरिया लिखने के बाद दूसरा है जल। ठीक है, दोनों को मिलाकर क्या बना सर, विलयन तैयार हुआ। बोलता है यहाँ पे क्या, 280 ग्राम जलीय विलयन, यानी कि विलयन का बात कर रहा है। डब्ल्यू एस इक्वल टू कितना दिया, 280 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ डब्ल्यू बी क्या है सर, डब्ल्यू बी यहाँ पे 30 ग्राम। जल कितना है सर, डब्ल्यू ए 280 में 30 क्या बचा, 250 ग्राम। ठीक है, यूरिया क्या है, NH2CONH2। ठीक है, ठीक है, 28 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 16 कर कितना रहेगा, 60 ग्राम पर मोल। ठीक है,
2 मोल पर केजी, ठीक है। ठीक है, बात समझ रहे हैं? ठीक है, क्लियर माय पॉइंट? चलिए तो बच्चों, ये हमारे यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त होता है। आज की क्लास में क्या क्या पढ़े थोड़ा सा रिकैप करा देते हैं आपको, ठीक है। देखो, सबसे पहली बात, आज की क्लास में हमने देखा क्या, एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इसके अंदर हमने प्रतिशत क्षमता के अंदर 3 तरीके से हमने बताया कि आपको, एक वेट बाय वेट परिमाण प्रतिशत, दूसरा आयतन प्रतिशत, तीसरा ठीक है वॉल्यूम प्रतिशत, ठीक है। बात समझ रहे हैं? चलिए, तो इन सभी बातों को अच्छे से नोट कर लीजिए। मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप न्यू हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय, हैप्पी।